सूत्र में सबका बहुत स्वागत है। कर्म का रहस्य बता रहे हैं भगवान, और सकाम कर्मों से उठकर अर्जुन को निष्काम कर्म की ओर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कहते हैं किस तरह कर्म कर। भगवान ने कहा जो कर्म फिर तुझे पाप, जिस कर्म का पाप नहीं लगेगा, कैसा कर्म है। भगवान कहते हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक 47, चैप्टर 2 श्लोक 47। तो भगवान कह रहे हैं कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। यानी तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, यानी फलों में अधिकार नहीं है। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। कर्म किस प्रकार करें, कहते तेरा केवल कर्म करने में अधिकार है। तेरे हाथ में क्या है, टू पुट इन योर बेस्ट इन द सिचुएशन, और उस कर्म को करके उसका क्या फल मिलेगा ये तेरे अधिकार में नहीं है, ये तेरे बस में नहीं है। इसलिए जब तक तेरी दृष्टि फल पर रहेगी तेरे कर्म में भी दक्षता नहीं आ सकेगी। अगर दृष्टि फल पर रहेगी तो फल अनुकूल मिला या प्रतिकूल मिला, उसके अनुसार हमारा कर्म भी दक्षता से या अदक्षता पूर्ण होगा। कहते फल पर दृष्टि ना रख, क्योंकि फल तेरे अधिकार में ही नहीं है। फल देने वाली शक्ति कोई और है। फल तेरे कर्मों के अनुसार मिलना है, होगा वही जो राम रचि राखा। इसमें तनिक भी संशय नहीं। ये रामायण की पंक्ति है, लेकिन किस रेफरेंस में ये कही गई है। जब राम जी सीता जी के विरह में लक्ष्मण जी के साथ वन वन घूम रहे हैं और सीता जी को ढूंढ रहे हैं, तो पार्वती जी बैठी हुई हैं शंकर जी के साथ। वो बड़े आश्चर्य से देखती हैं, ये राम आपके स्वामी हैं, आप निरंतर इन राम का सिमरन करते हो। ये तो एक साधारण मनुष्य की भांति अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं। शंकर जी कहते हैं तुम्हारे मन में ये बात तो आ गई, लेकिन इसको समझने का प्रयास करो, संशय मत करना, क्योंकि संशय का परिणाम अच्छा नहीं है। यही मेरे स्वामी हैं। वो कौन है ये जानने के लिए युगों युगों तक योगी तपस्या करते हैं, तपस्वी तपस्या करते हैं, योगी योग धारणा में बैठते हैं। इसलिए यहां पर अपने मन में संशय को स्थान मत दो। अब शंकर जी तो कह के और समझाकर चुप हो गए और अपने ध्यान में, फिर राम के ध्यान में निमग्न हो गए। उनका तो निरंतर सतत सिमरन चल रहा है राम जी का। लेकिन पार्वती जी को ये बात सुनकर तसल्ली नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है, इनको मेरे स्वामी जो तीनों लोकों के मालिक हैं वो इनकी पूजा करते हैं। इनको मेरे स्वामी को गलती लगी, क्योंकि वो तो पत्नी है ना, पत्नी के अधिकार से देख रही है। तो वो शंकर जी समाधि में चले गए, पार्वती जी उठकर अपने भ्रमण के लिए चली गई, देखने के लिए भ्रमण के लिए गई थी।
लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो राम की परीक्षा लेना चाहती थी, क्योंकि राम तो बिल्कुल साधारण एक जीव की तरह अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल थे। अब राम जी और लक्ष्मण जी उधर से आ रहे हैं, तो पार्वती जी ने सीता का रूप धारण कर लिया राम की परीक्षा लेने के लिए। शंकर जी देख रहे हैं अपने ध्यान में कि क्या हो रहा है, पार्वती क्या कर रही है, और पार्वती जी सीता जी का रूप धारण करके राम जी की तरफ चली जा रही है। और राम जी जब दर्शन करते हैं तो एकदम हाथ जोड़ देते हैं, मस्तक झुका देते हैं, माता आप इस गहन वन में कैसे आज? तो पार्वती जी शर्मिंदा हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आती वो किधर देखें, क्योंकि वो तो परीक्षा लेने आई थी कि सीता को ढूंढ रहा है, मैं सीता बन के चली जाऊंगी, पता लग जाएगा कितना बड़ा भगवान है। शंकर जी ने सब कुछ समझाया, उनके समझाने से नहीं समझी। तब शंकर जी ने क्या कहा, होगा वही जो राम रची राखा। अपनी बेस्ट एफर्ट करो। जिस परिस्थिति में हम हैं, जिस परिस्थिति में विधान ने हमें बिठा दिया है, विधाता ने जो भी सिचुएशन दी है, डू योर बेस्ट इन दैट, लेकिन फल की आकांक्षा ना करो, क्योंकि अगर फल की आकांक्षा होगी तो हमारी एफर्ट में कमी आ जाएगी। शंकर जी तो जानते थे कि पार्वती जी को तसल्ली नहीं होगी, और उसके बाद जब पार्वती जी वापस आई अपना समूह लेके, तो शंकर जी ने उनको अपने वाम भाग में आसन नहीं दिया, अपनी पत्नी के स्थान पर बैठने का अधिकार नहीं दिया। आपने मेरी माता का रूप धारण कर लिया, अब मैं आपको पत्नी के स्थान पर कैसे बिठाऊं? जब पिछले जन्म में सती के अवतार में दक्ष पुत्री के रूप में जब सती ने पिता के यज्ञ में जाने के लिए जिद करी थी शंकर जी के साथ, शंकर जी ने बहुत समझाया था कि मत जाओ, क्या तुम्हें कोई निमंत्रण पत्र आया? निमंत्रण के बिना तो पिता के घर भी जाना उचित नहीं है, लेकिन अपने मोह के कारण वो नहीं माना और चली गई। उसका परिणाम क्या हुआ कि यज्ञ की अग्नि में छलांग लगाकर उन्हें अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ा, यानी शंकर जी से बिछुड़ गई। अगले जन्म में पार्वती बनकर आई, राम जी पर संशय किया, इस कारण शंकर ने उनको अपने पत्नी के स्थान पर पुनः नहीं स्थापित होने दिया, बैठने दिया। क्या आप तो मेरी माता का रूप धर चुकी, मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं? लेकिन आशा क्या है कि सब करके इतना समझा के शंकर जी निराश नहीं हुए, उदास नहीं हुए, कंडेम नहीं किया कि इतना मैंने समझाया फिर चली गई परीक्षा लेने। होगा वही जो राम रची रखा। मेरा कर्तव्य है मैं अपनी पूर्ण एफर्ट लगा दूं, अपना पूर्ण जोर लगा दूं, जो भी परिस्थिति आई है उस परिस्थिति के अनुसार, लेकिन फल मेरे अधिकार में नहीं, फल देने वाली शक्ति कोई और है, परिणाम किसी और के हाथ में है। अगर हमें ये सूत्र है जीवन का, अगर हमें ये सूत्र याद रहे तो किसी भी परिस्थिति में डिजेक्शन नहीं हो सकती, हमें डिप्रेशन नहीं हो सकती, हमें उदासी नहीं हो सकती हमें, क्योंकि जितना मेरा अधिकार है मैं अपने अधिकार क्षेत्र में ही बेस्ट कर सकता हूं ना।
जिस विषय में मेरा अधिकार ही नहीं है, उस विषय में मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरे अनुकूल मुझे फल मिल जाएगा, तो फिर भूल किसकी है? भूल तो मेरी है। कि स्पष्ट कर्म की फिलॉसफी बता रहे हैं भगवान, कर्म का नियम बता रहे हैं। कर्मणि एव अधिकाराते, तेरा अधिकार केवल और केवल मात्र कर्म करने में है। मां फलेषु कदाचन, कदाचन कभी भी कर्म के फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है, यानी तेरा बस ही नहीं है। इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। फल क्या मिलेगा, ये कर्म का विधान है। इसलिए क्या कर, मां कर्म फल हेतु भूत, इसलिए कर्म के फल पर आश्रित मत रह, कर्म के फल की ओर दृष्टि मत कर। अगर कर्म के फल की ओर तू दृष्टि करेगा, तब तू आधुनिक परिस्थिति, जो तेरी इस समय की परिस्थिति है, इस पल की परिस्थिति है, वहां पर तू अपना बेस्ट नहीं दे सकेगा। इसका बहुत सुंदर प्रमाण और एग्जाम्पल आता है रामायण में। अगेन, जब विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण दोनों जनकपुर पहुंचते हैं, सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और सीता जी के दर्शन भी होते हैं इनको बगीचे में। लक्ष्मण बड़े एक्साइटेड हैं और बड़ी एक्साइटमेंट से राम जी से बातें कर रहे हैं। कहना, भैया मुझे तो पूरा विश्वास है कि कल स्वयंवर में ना जीत तो आप ही की होगी, आप ही की विजय होगी, आप ही इनका ये आपको ही वरेंगे। और राम जी शांत हैं बिल्कुल, और लक्ष्मण जी को कहते हैं, लक्ष्मण जब कर्म करने के क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं ना, कभी फल पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अगर हम फल पर दृष्टि रखेंगे, हमारी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। मतलब मैं अपनी भाषा में बोल रही हूं, हमारा ध्यान बढ़ जाएगा, तो वो एकाग्रता फिर कर्म में कहां रहेगी? वो तो बहुशाखा हो जाएगी ना, जो पीछे कह के आए हैं भगवान, क्या आगे कहेंगे कि वो बहुशाखाओं में बढ़ जाएगी। अभी कह के आए, अभी पढ़ के आए हम कि जो बुद्धि बहुत शाखाओं में बढ़ जाती है वो व्यभिचारिणी हो जाती है, और अव्यभिचारिणी बुद्धि कौन सी है? जो एक टक, एक ही लक्ष्य पर दृष्टि टिकाए हुए, कर्म पर दृष्टि टिका। अगर फल की तरफ तेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया, यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर बेस्ट इन द सिचुएशन। ये प्रिंसिपल है, ये नियम है जीवन का जो भगवान हमें बता रहे हैं। लेकिन मां कर्म फल हेतु भू, कर्म के फल के ऊपर दृष्टि ना रख, लेकिन माते संगो अस्तु अकर्मणि, क्योंकि फल के ऊपर दृष्टि नहीं है, इसलिए मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरा वांछित फल मुझे मिल जाएगा, तो मैं क्यों फजूल में इतना समय व्यर्थ करूं अपना? मैं क्यों अपनी इतनी एफर्ट व्यर्थ नष्ट करूं? माते संगो अस्तु अकर्मणि, अकर्मण्य नहीं हो जाना, क्योंकि फल पर दृष्टि नहीं रखनी, इसलिए एफर्टलेस हो जाओ, इसलिए कर्महीन होकर बैठ जाओ। ऐसा नहीं करना, क्योंकि परिस्थिति जो आई है उसमें अपना बेस्ट देना है। उसमें बेस्ट कब दे सकोगे? अगर फल पर दृष्टि नहीं होगी। जब तक फल पर दृष्टि होगी, तब तक हमारा जो ध्यान है वो विभाजित हो जाएगा, वो एकाग्र हो नहीं सकेगा। और भगवान यहाँ एकाग्रता का अर्जुन को
ज्ञान दे रहे हैं, एकाग्रता की बात समझा रहे हैं कि किस प्रकार कर्म कर, क्योंकि अर्जुन कह रहा है क्या पता हम जीतेंगे, क्या पता वो जीतेंगे। ये श्लोक है क्या है ना, इतना युद्ध भी हम करें, इतनी मारकाट भी करें, इतने पाप के भागी भी हो जाएं, फिर भी विजय उनकी हो जाए, फिर व्हाट फन। ये सब कुछ करने का फायदा क्या, अर्जुन का प्रश्न ये है। और भगवान कह रहे हैं फल के ऊपर दृष्टि न रख, अगर तू फल के ऊपर दृष्टि रखेगा तो तेरी पूर्ण शक्ति और तेरी पूर्ण एफर्ट तेरे कर्म में नहीं लग सकेगी। बट दैट डजंट मीन कि फल पर दृष्टि नहीं है इसलिए मैं कर्म ही नहीं करूंगा। माते संगो अस्तु अकर्मणि, अकर्म में नहीं संग कर लेना कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा, एफर्ट ही नहीं करूंगा, चुप करके बैठ जाऊंगा, ये गलत हो जाएगा। सो भगवान यहाँ पर कर्म के रहस्य की, कर्म का सीक्रेट बता रहे हैं। फिर कैसे कर्म करें, आगे कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वम योगम उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। योग की परिभाषा क्या है, भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से कर्म करें हम। योगस्थ, योग में स्थित होकर कर्म कर। योग किससे होना है, योग मीन्स यूनिसन, योग मीन्स एकत्व। जब तेरा एकत्व सत्व से होगा, जब तेरा ध्यान इस बात पर टिका होगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे यहाँ इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, योगस्थ, योग में स्थित होकर कुरु कर्माणि, आदेश दे रहे हैं भगवान, योग में स्थित होकर कर्म कर। इस बात में ध्यान टिकाकर कि ये जो परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति में मेरे लिए सत्य क्या है, यहां पर टिक और फिर कर्म कर। अगर तू योग में स्थित होकर कर्म करेगा तो कर्म कैसे होंगे, संगम त्यक्त्वा। हे धनंजय, हे अर्जुन, धनंजय, देखो भगवान फर्क फर्क जगह पर भगवान अर्जुन के भिन्न भिन्न नामों का उपयोग कर रहे हैं। धनंजय जिसने धन को जीत लिया है, यानी जो धन के अधीन नहीं है, जो फिजिकल कंफर्ट्स के लिए ये युद्ध नहीं लड़ रहा, उससे बात कर रहे हैं, उसको कर्म करने का ज्ञान दे रहे हैं। कैसे कर्म कर, संगम त्यक्त्वा, संग को छोड़कर, अटैचमेंट को छोड़कर। अटैचमेंट कहाँ होती है, जहाँ फल की कामना होती है, फल के साथ आसक्ति होती है ना, फल के साथ संग में बताया ना कि मैं ये युद्ध लड़ूंगा तो मेरी विजय होगी, पहले तो मुझे ये पता हो ना, फिर तो मैं युद्ध लड़ूं। अगर यही नहीं पता कि मैं हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे, दिस इज द एग्जैक्ट सेंटेंस जो अर्जुन कह रहा है। हमें क्या पता कि हम जीतेंगे सारा युद्ध लड़ लड़ा के कि वो जीतेंगे। अगर तो मुझे सर्टेनिटी दे दो कि हम जीतेंगे तो मैं बिल्कुल युद्ध लड़ने को तैयार हूं, लेकिन यही नहीं पता कौन जीतेगा, तो फिर मैं युद्ध क्यों लड़ूं। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर। कर्म उचित है, कर्म तेरे धर्म के अनुकूल है, तुझे धर्म के राह पर ले जाती। ये धर्म पूर्ण कर्म है कि अधर्म पूर्ण कर्म है,
इस बात को सोच के कर्म कर और संग न कर। डोंट गेट अटैच्ड कि मुझे पहले फल की एश्योरेंस मिल जाए फिर मैं ये कर्म करूंगा। कैसे कर्म कर? सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा। सिद्धि असिद्ध्यो, हार हो या जीत हो, सफलता मिले या असफलता मिले, वो परिणाम की बात है ना। वो तो पिछले श्लोक में कह के आए हैं कि मां कर्म फल हेतु भूत, कर्म के फल के अधीन मत हो। इसलिए तुझे सिद्धि मिले, सफलता मिले या असिद्धि मिले, असफलता मिले, समो भूत्वा, दोनों तेरे लिए समान है। दोनों में समान, दोनों को समान जानकर तू कर्म कर, क्योंकि तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कहते ये समत्वम योगम उच्यते। ये जो समत्व है ना, ये जो हार या जीत दोनों को समान समझ लेने का भाव है ना, ये योग है। डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर सक्सेस और योर फेल्योर। डू व्हाट इज बेस्ट इन द सर्कमस्टेंसेस। व्हाट इज बेस्ट, उसका जज कौन है? नॉट योर इंटेलेक्ट, नॉट योर स्वार्थ, नॉट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट। उसका माप तोल क्या है, उसकी मेजरमेंट क्या है, जो शास्त्र कह रहा है। और शास्त्र क्या कह रहा है? कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए हार मिले या जीत मिले, उस ओर दृष्टि न कर, संग का त्याग कर। इसको ही योग कहते हैं। ये योग की परिभाषा है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योग। समत्वम योगम उच्यते। ये समत्व, इस समत्व को ही योग कहा जाता है। भगवान समत्व की कहानी समझा रहे हैं अर्जुन को। अब आगे कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्म को कर। कर्तव्य, कर्तव्य क्या है? करने योग्य, जो इस परिस्थिति में मुझे करना चाहिए वो कर्म कर। ये समत्व ही योग कहलाता है। तो इसे ही योग कहते हैं। अगर योग के पथ पर भी चल रहा है तो भाई ये ही योग है। अब आगे बता रहे हैं भगवान, दूरेण ही अवरम करम बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतुआ। बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु कर्म करने वाला अत्यंत दीन है। मार्क द लैंग्वेज, जो शब्द भगवान ने प्रयोग किए हैं। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय। जो कर्म बुद्धि योग के द्वारा किए जा रहे हैं, यानी सुख और दुख, हार और जीत, हानि और लाभ, इन सब को समान रखकर जो कर्म किए जा रहे हैं वो बुद्धि योग के द्वारा किए जा रहे हैं। वहां पर बुद्धि गाइड कर रही है, मन नहीं गाइड कर रहा, लाइक्स नहीं गाइड कर रही। बुद्धि तो कहती है कि जो मेरे शत्रु कर रहा है बात तो उसकी ठीक है। मन कहता है ये कैसे हो सकता है, वो तो मेरा शत्रु है, उसकी बात कैसे मैं मान लूं, उसकी बात कैसे ठीक है। हम अपनी बुद्धि के निर्णय को स्वयं ही स्वीकार नहीं करते। हमारा मन हमारी बुद्धि के निर्णय को स्वीकार नहीं करता। कहते जहां पर जो कर्म बुद्धि योग के द्वारा निर्णीत नहीं है,
who are not dictated by the intellect. What intellect? जो भगवान ने कही है, जो समत्व की बात कर रहे हैं, कहते उसके अतिरिक्त जो कर्म किए जाते हैं, दूरेन ही अवरम कर्म, वो बड़े निकृष्ट कर्म है, बड़े नीच कर्म है, बड़े लो लेवल के कर्म है। क्यों? क्योंकि जो फल की इच्छा से कर्म किए जाते हैं ना, कृपण है, कृपणा फल हेतु। फल का हेतु कौन ढूंढता है? फल की शरण में कौन जाता है? फल पर दृष्टि कौन रखता है? भाई जो कृपण है, those who live in expectancy are miserable people. They can never be happy. भिखारी हैं दर दर के, मुझे तूने प्यार से देख लिया तो मैं खुश हो गया, मेरी तरफ तूने दृष्टि नहीं करी तो मैं डिप्रेस हो गया, मुझे इतना धन मिल गया तो मेरी रिलेशन की कोई अंत नहीं, और जरा सा मेरे को घाटा पड़ गया तो डिप्रेशन का भी अंत नहीं। कृपणा फल है तो दे आर मिजरेबल पीपल। कृपण लोग हैं, नीच लोग हैं, नीच लोग नहीं, उनके कर्म बड़े नीच हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धौ शरणम अनविच्छ, इसलिए हे अर्जुन तो बुद्धि की शरण में जा। सीक द गाइडेंस ऑफ योर इंटेलेक्ट। अर्जुन ज्ञानी है, अर्जुन शास्त्रज्ञ हैं, न केवल कोरा ज्ञान है उनको, उनका जीवन भर का अभ्यास है उस ज्ञान को जीवन में इंप्लीमेंट करने का। उन्होंने सारा जीवन अभ्यास किया है, अपना अधिकार छोड़ के और झुकने का और प्रेम का और त्याग का। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं बुद्धौ शरणम अनविच्छ। दुर्योधन को नहीं कहेंगे ये। दुर्योधन की बुद्धि तो कहती है मेरा हक है, ये कहां से आ गए पांडव, वन में रहते तो अच्छा था। दुर्योधन की बुद्धि तो ये कहती है। अर्जुन की बुद्धि कहती है कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, मेरे दादा सामने खड़े हैं, मेरे गुरु सामने खड़े हैं, उनके ऊपर मैं बांध चढ़ाऊंगा तो कैसे चलाऊंगा, उनका मैं सामना करूंगा तो कैसे करूंगा, वो तो मेरे बुजुर्ग हैं, सारी उम्र तो मैं उनकी इज्जत करता आया हूं। लेकिन भगवान कह रहे हैं बुद्धौ शरणम, बुद्धि की शरण में जा। क्योंकि इससे पहले भी भगवान कह के आए हैं कि जब धर्म का सवाल होता है तो धर्म के संरक्षण के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। धर्म केवल अधर्म का दमन करना चाहता है, जानता है। इसलिए इस धर्म के युद्ध से अगर तू हटेगा, ये धर्म का युद्ध तेरे लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। पीछे यही कह रहे हैं ना कि ये तो अपने आप सुखिना क्षत्रिय भारत, क्षत्रिय के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं कि उसे धर्म के लिए लड़ने का मौका मिले। इसलिए तू धर्म युद्ध कर, इसलिए तू बुद्धि की शरण में जा, तू फल की शरण में ना जा। क्योंकि फल की शरण में जाएगा तो तेरा कर्म कभी ठीक हो ही नहीं सकता। मन की लाइफ के पीछे जाएगा तो कर्म कभी ठीक हो ही नहीं सकता। इसलिए विवेक का आश्रय ले, उस बुद्धि की शरण में जा जो बुद्धि शास्त्रों की शरणागत है, जिस बुद्धि को गाइड करने वाले शास्त्र हैं, जिस बुद्धि को गाइड करने वाला धर्म है। हे अर्जुन, तो उस बुद्धि की शरण में जा, मन के पीछे ना जा, क्योंकि वो तो दूरे नहीं अवरम कर्म। बुद्धि योग के अतिरिक्त किया हुआ हर कर्म नीच है, नीचा है, इंफीरियर है। इसलिए अपने मन को एक तरफ रख और अपने विवेक की गाइडेंस ले कि मुझे क्या करना चाहिए। अब
क्या करता है जो बुद्धि योग है? जो जिसकी बुद्धि युक्त है उसका जीवन क्या है, उसके कर्म कैसे हैं? बुद्धि युक्त जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत तस्मात योगाय युजस्व योगा कर्म सुकौशल। बहुत सुंदर बात है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। समबुद्धि बुद्धि युक्त तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत। केवल पाप का ही नहीं पुण्य का भी त्याग कर देता है। पुण्य भी उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना पाप उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना पुण्य उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो इन दोनों को जहाती है त्याग कर देता है, दोनों का त्याग कर देता है, केवल शास्त्र की शरण में जाता है। पाप पुण्य का यही तो अर्जुन की समस्या क्या है, अर्जुन का द्वंद्व क्या है? पाप और पुण्य। मैं अपने ही भाई और बंधु और जितने मेरे रिश्तेदार हो, जब रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेके जाते हैं कृष्ण अर्जुन के कहने पर, तो वहां पर अर्जुन को दर्शन क्या हो रहे हैं? अर्जुन योद्धाओं को नहीं देख रहा। युद्ध क्षेत्र में है तो उसको योद्धाओं का दर्शन करना चाहिए था ना, कि ये योद्धा ये तो इतना बलवान है और ये योद्धा इसके सामने तो हमारे पास इसके बल का ये योद्धा है। लेकिन वो योद्धाओं के दर्शन नहीं कर रहा। वो किन के दर्शन कर रहा है? ये तो अपने ही भाई हैं, ये तो अपने ही बंधु हैं, ये तो अपने ही साले हैं, ये तो अपने ही ससुर हैं, ये तो अपने ही दादा हैं, ये तो अपने ही गुरु हैं। यानी रिलेशनशिप्स देख रहा है, नाते देख रहा है कि ये मेरे नाते हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा, मुझे बहुत पाप लगेगा। मैं ऐसा गहरा पाप, ऐसा गहन पाप अपने जीवन में नहीं कर सकता। भगवान कह रहे हैं उभे सुकृत दुष्कृत, पाप और पुण्य इन दोनों को त्याग कर अपना कर्तव्य करना है। पाप से इन्फ्लुएंस होना जितना बुरा है, अरे भाई पुण्य से इन्फ्लुएंस हो जाना भी उतना ही बुरा है। क्योंकि पाप और पुण्य दोनों की तरफ दृष्टि ना करके जो उचित है सो कर। आज अर्जुन को चिंता ये लगी हुई है कि मेरे गुरु सामने खड़े हैं, मेरे दादा सामने खड़े हैं, मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। वो गुरु और जो दादा सामने खड़े हैं वो किस पक्ष में खड़े हैं ये भूल गया। वो पाप की सेना की अगुवाई कर रहे हैं, वो पाप की सेना के सेनापति हैं और तू धर्म की सेना लेकर चल रहा है। अगर तू अपने पाप लगने के कारण पाप की सेना के सेनापतियों की रक्षा करने लग जाएगा तो निर्णय गलत हो जाएगा ना। ये मेरे बड़े हैं, मैं कैसे कहूं। आज हम लोग अपने जीवन में देखें, क्या यही हमारी समस्या नहीं? जब बच्चे आकर बड़ों को पॉइंट आउट करें कि पापा आपने मुझे तो ये सिखाया था और आप ये बात कैसे कर रहे हो, हम एकदम शट अप करते हैं, हम सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पर्सनली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना।
भगवान कहते हैं जो बुद्धि युक्त है वो पाप और पुण्य दोनों का परित्याग कर देता है, एंड नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पाप और पुण्य। फिर वो देखता है उचित क्या है, सत्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, मुझे करना क्या है। इसलिए हे अर्जुन तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए हे अर्जुन तू योग में लग जा, तू अपने चित्त को सत्य में टिका दे। सत्य क्या है तेरे लिए, सत्य क्या है, अपने चित्त को उसमें टिका। और वो योग क्या है, योगः कर्मसु कौशलम। योग जाकर जंगलों में बैठ जाना योग नहीं है, ध्यान समाधि लगाना योग नहीं है। अगर तेरा चित्त युक्त है, अगर तेरा मन सत्य में टिका हुआ है, तो उसका परिणाम तेरे कर्मों में दिखेगा, तेरे जीवन में दिखेगा। और वो जीवन में क्या दिखेगा, योगः कर्मसु कौशलम, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। जिस भी फील्ड में तू कर्म करेगा, कर्मसु कौशलम, कर्मों में एफिशिएंसी। ये हो ही नहीं सकता कि जिसका चित्त टिका हुआ है राम में, उसके कर्म इनएफिशिएंट हो जाए। भगवान कह रहे कर्मों की कुशलता योग का परिणाम है। चित्त टिका हुआ है, कितनी एकाग्रता है चित्त की, इससे पता लगेगा कितनी एफिशिएंसी है हमारे कर्म करने में। योग क्या है, कर्मों में कुशलता, कर्मों में एफिशिएंसी, कर्मों में नॉट ओनली एफिशिएंसी, कर्मों में परफेक्शन, कौशलम, कर्मसु कौशलम, परफेक्शन इन द कर्म। कब होगी परफेक्शन, जब कोई पर्सनल कंसिडरेशन उस कर्म के रास्ते में नहीं आएगी। जब पर्सनल कंसिडरेशन रास्ते में आ जाएगी, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या नहीं मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या नुकसान हो जाएगा, जब तक हमारी ये कंसिडरेशंस रहेंगे, हमारे कर्मों में कुशलता नहीं आ सकती, हमारे कर्मों में एफिशिएंसी नहीं आ सकती। सो अब भगवान आगे चल रहे हैं इसी स्ट्रेन में, कहते हैं कर्म जब बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। क्योंकि सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन, पहली बात समबुद्धि। समबुद्धि क्या, जहां लाभ अलाभ, हानि हानि लाभ, जीत हार और कुशल अकुशल, इन सब में समान भाव, ये सब मेरी बुद्धि को विचलित ना करें। जब ऐसी समबुद्धि हो जाती है, तब कर्म जम फलम त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ता, कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल, कर्म जम फलम, यानी मैंने ये कर्म किया या मैं ये कर्म करूंगा, इसका मुझे ये परिणाम मिलेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, कैलकुलेशन। हमारे हर कर्म के पीछे हमारी कैलकुलेशन होती है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका फल मुझे क्या मिलेगा। कहते जो कर्मों से पैदा हुए फल के ऊपर जिनकी दृष्टि है ना, जो उस दृष्टि का त्याग कर देते हैं, यानी जिसकी दृष्टि फल के ऊपर नहीं रहती, वो जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वो जन्म और मरण के बंध से मुक्त हो जाते हैं। जन्म और मरण
के चक्र से मुक्त होकर पदम गच्छन्ति अनामयम, वो उस पद को प्राप्त होते हैं, वो उस अवस्था को प्राप्त होते हैं जिस अवस्था से फिर वापसी नहीं होती, फिर वापस नहीं आया जाता। यानी रास्ता क्या है उस अवस्था तक पहुंचने का? भगवान ये जो कर्मों का रास्ता बता रहे हैं ना, 47 श्लोक से आगे, 47, 48, 49, 50, 51, ये सारे श्लोकों में कर्म करने की विधि बता रहे हैं कि तू कर्म, क्योंकि कर्म से तो छूट सकता ही नहीं है, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। अगर तू इस दुनिया में आया है, अगर तूने इस शरीर को धारण किया है, तो तुझे कर्म करने ही पड़ेंगे। एक क्षण भी, आगे जाके कहेंगे तीसरे अध्याय में, कहते एक क्षण भी तू कर्म किए बिना रह नहीं सकता। क्यों? तेरा श्वास लेना भी तो कर्म है। क्या एक क्षण भी तू श्वास लिए बिना रह सकता है? नहीं रह सकता। कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन उन कर्मों को करते हुए अगर तेरा एटीट्यूड ठीक हो जाएगा, अगर तेरा दृष्टिकोण ठीक हो जाएगा, तो वो ही कर्म तुझे मुक्ति दिला देंगे, जन्म और मरण के इस चक्र से छुटकारा दिला देंगे और उस पद की प्राप्ति करवा देंगे जहां से फिर वापसी नहीं होती। वापसी क्यों होती है? ये जन्म मरण का चक्र क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है? वापसी होती है अपनी कामना के कारण, अपने फल की इच्छा के कारण। जहां जहां हमारी कामना अपूर्ण रह जाती है, अपूर्ण कामना की पूर्ति के लिए हमें पुनः जन्म लेकर आना पड़ता है इस संसार में। तो जिसकी कामना ही नहीं रही, जिसने फल का ही त्याग कर दिया, कर्म तो वो भी कर रहा है, लेकिन उसके कर्म उसको मुक्ति की तरफ ले जाते हैं और फिर वो उस पद को प्राप्त होता है, उस स्थान को प्राप्त होता है जहां से फिर वापसी नहीं होती। अब ये कैसे हो? कैसे ये कर्म हम कर सकें जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाए? क्योंकि हमने यही सुना, हमने तो यही समझा था कि कर्म ही बंधन का कारण है, कर्म ही हमें बांधते हैं इस जन्म मरण चक्र में। तो कैसे मुक्त होंगे? स्वाभाविक प्रश्न उठता है हमारे मन में। तो अर्जुन के प्रश्न करने से पहले भगवान उसका सल्यूशन दे रहे हैं, भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। क्या बात है! जिस काल में, यानी जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले सारे ज्ञान से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मोह कलिलम, पहले तो समझने की बात यह है कि मोह है क्या। हम समझते हैं हमारी अटैचमेंट इसमें मोह बड़ा है ना, बच्चों से मोह नहीं जाता, घर से मोह नहीं जाता, हम समझते हैं अटैचमेंट इज मोह। मोह का अर्थ है बेहोशी। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मोह इज बेहोशी। बेहोशी में क्या होता है? वी आर अनअवेयर्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स, ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, यानी टेम्पररी डिसकनेक्शन विद द रियलिटी, उसे कहते हैं मोह। जब हम मैं को प्रधान करके, मैं के दृष्टिकोण से कुछ भी करते हैं,
तो मोह क्या है? कलिल। कलिल कहते हैं दलदल को, कीचड़ जिसे क्विक सैंड कहते हैं ना। एक बार दलदल में अगर कोई फंस जाए ना, तो उसका निकलना प्राय असंभव होता है, क्योंकि जितना जितना निकलने की कोशिश करता है उस दलदल में से, उतना उतना वो और भी अधिक धंसता चला जाता है उस दलदल में। कहते ये जो मोह है ना, ये एक ऐसी दलदल है, एक ऐसी क्विक सैंड है, जिसमें से बाहर निकलना इज वेल नाइ इम्पॉसिबल। लेकिन मोह किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं होता। हम जहां गलती खा लेते हैं ना, हम समझते हैं कि हमें दूसरों से मोह है। अरे नहीं, मोह अपने आप के प्रति है, अपने आप की अनअवेयरनेस इज मोह। हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्म हमें कहाँ लीड करेंगे, हमें कहाँ पहुंचाएंगे, वी आर अनअवेयर। जागो। कहते ये एक ऐसा दलदल है, ऐसा कीचड़ है, जिसमें से उभरना इज वेल नाइ इम्पॉसिबल। लेकिन अगर इस मोह रूपी दलदल से तेरी बुद्धि कहीं पार हो जाए, यानी अगर तू इसको दलदल समझ ले कि इस दलदल में मैं फंसूंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, और उस दलदल से बचकर निकलना चाहिए। जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को व्यतीतरिष्यति, यानी पार कर जाएगी, when your intellect will transcend this moha, transcend this दलदल, तब क्या होगा? तदा गंतासि निर्वेदम। फिर तेरी क्या अवस्था होगी कि जो कुछ तूने सुना है, या जो कुछ तेरे सुनने योग्य भी है, तदा गंतासि निर्वेद, यानी यू विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड कि ये जी लोग क्या, वो जी लोग ऐसे बातें करेंगे, या फिर ऐसा हो जाएगा, लोग तो ऐसे कहते हैं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। या शास्त्र, वो एक बाबा जी की बड़ी पेट फ्रेज थी, बाबा जी, बाबा शिवानंद है ना, जो शिव योगी, तो कहते हैं कलयुग में एक विशेष पुराण है। वैसे तो हमारे 18 पुराण है ना, तो कहते हैं कलयुग का एक बहुत विशेष पुराण है, जहां की कलयुग की सारी एग्जिस्टेंस लाई करती है। अच्छा, वो कौन सा पुराण है? एवरीवन इज वेरी इंक्विजिटिव टू नो, वेरी कीन टू नो कि कौन सा पुराण है वो कलयुग में जो विशेष पुराण है। कहते वो पुराण है कोई पुराण। कोई पुराण? कोई पुराण क्या हुआ? कोई क्या कहेंगे, कोई क्या हो जाएगा, किसी ने क्या कहा, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। कहते एक दूसरे की बातें सुनकर उससे इन्फ्लुएंस हो जाना। श्रोतव्यस्य और श्रुतस्य, सुनी हुई बातों से, और जो तुम समझते हो कि सुनने योग्य बातें हैं। लोग मुझे कहेंगे कि मैंने अपने बड़ों को मार दिया, मैंने कैसा पाप कर दिया। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। अर्जुन इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है ना कि लोग क्या कहेंगे। कहते जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, फिर क्या होगा? तदा गंतासि निर्वेदम, then you will not be influenced either by what you have heard, what you have read, what you have learned, or by the precepts and the principles जो लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। लोग कहते हैं क्या बड़ों का कहना नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए, ठीक है, लेकिन परिस्थिति क्या है?
बड़े कौन है और बड़े क्या कर रहे हैं? बड़े अधर्म का साथ दे रहे हैं भाई। भगवान कह रहे हैं अरे तेरे गुरु भी हो, तेरे दादा भी हो, अगर अधर्म के पक्ष में खड़े हैं वो, अर्जुन तेरे लिए ये स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, तो धर्म युद्ध कर और अधर्म का नाश कर। किस परिस्थिति में हम किस प्रिंसिपल को लागू कर रहे हैं? प्रिंसिपल तो ठीक है, कह रहा कुल का नाश हो जाएगा, अपने रिश्तेदार मारे जाएंगे, बात तो ठीक है उसकी, लेकिन परिस्थिति कौन सी है? वो जो रिश्तेदार मारे जाएंगे, कौन से रिश्तेदार मारे जाएंगे? जो अधर्म की अगुवाई कर रहे हैं, जो अधर्म के रास्ते पर चले रहे हैं। अरे अधर्म के रास्ते पर चलने वाले अगर मारे जाएंगे तो धर्म का पथ खुल जाएगा ना, फिर किस बात की चिंता है? श्रोतव्य से श्रुतस्य, सुनी हुई और सुनने योग्य जो भी बातें हैं उनसे तू फिर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस कौन होता है? मोह कलिल, जो अपने प्रति बेहोशी है, जो इस दलदल में हम फंसे हुए हैं ना, इस कारण हम सत्य देख नहीं पाते, इस कारण हम सत्य पर चल नहीं पाते। आगे भगवान कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचल बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। क्या बात! भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, यानी तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। सो क्या चीज है जो हमारे रास्ते में बाधा है? उस संयोग से, क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रमित क्यों हो रही है? श्रुति विप्रतिपन्ना, सुनी सुनाई बातों से हमारी बुद्धि डोल रही है, सत्य को प्रभाव नहीं किया, सुनी सुनाई बातों से बुद्धि डोल रही है। भगवान कहते हैं जब ये सुनी सुनाई बातों से तेरी डोलने वाली बुद्धि, श्रोतव्य से श्रुतस्य च, पिछले श्लोक में कहा ना, जो तूने सुना है या जो सुनने योग्य है, ये तेरी बुद्धि को विचलित करते हैं, ये तुझे सत्य देखने नहीं देते। जब तेरी बुद्धि इन सब बातों से निश्चल हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी यानी विचलित नहीं होगी, means you are not influenced by what you hear, समाधो अचला बुद्धि तदा, तब तेरी बुद्धि समाधि में अचला, अचल जो हिलती डुलती नहीं है, एक टक जो सत्य पर टिकी हुई है, कहते तब तेरी बुद्धि जाकर उस योग को प्राप्त करेगी। समाधि दैट मीन्स डजंट मीन के हम आंखें बंद करके और चौकड़ी लगा के बैठ गए, हमारी समाधि लग गई। समाधि बुद्धि की लगनी है। जब बुद्धि इन्फ्लुएंस नहीं होगी इन सब सुनी सुनाई बातों से और केवल शास्त्र को प्रमाण करेगी। भगवान ने क्या कहा? हर परिस्थिति जीवन में जो उभरती है वहां पर रेफरेंस ये ना देखो कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, वहां पर ये देखो मेरे भगवान क्या कहेंगे इसके बारे में, मेरे भगवान क्या आदेश देते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपनी रेफरेंस बुक बदल लो। जिस दिन हमारी रेफरेंस बुक भगवान बन जाएंगे ना, उस दिन हमारी बुद्धि योग में स्थित होने लगेगी, योग में स्थित हो जाएगी, यानी उसका योग, उसका यूनिसन फिर संसार के बजाय भगवान से हो जाएगा। दृष्टिकोण भगवान का वो अपनाने लगेगा। अपने निश्चय के लिए, हर अपने निर्णय के लिए
वो देखेगा ये कि भगवान ने ऐसी परिस्थिति में क्या कहा। उन्होंने कहा अर्जुन बाण उठा और लड़, फिर भी अर्जुन नहीं डर रहा था। भीष्म पितामह जब सामने आए तो अर्जुन अपने ढंग से बाण ही नहीं चला रहा था। बाण तो चला रहा था पर ऐसे चला रहा था कि जैसे बच्चों का खेल हो। तो भगवान ने क्या किया, रथ से कूद गया नीचे कि अच्छा तू नहीं चलाता बाण तो मैं अस्त्र उठाता हूं। और उन्होंने रथ के पहिए को उठा लिया भीष्म पितामह को मारने के लिए। अर्जुन ने चरण पकड़े भगवान के, भगवान आपने प्रण किया है कि आप अस्त्र नहीं उठाओगे, ऐसा मत करो। भगवान कहते उठा फिर तू अस्त्र, अगर तू नहीं उठाएगा तो मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैं तो आया ही अधर्म का नाश करने के लिए हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। मैं तो आता ही तब हूं जो मुझे धर्म की रक्षा करनी होती है। इसलिए अगर हमें किसी पर हम डर के बैठ जाते हैं लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना भाई। इसलिए लोगों की बेकार की बातें छोड़कर ये देखो भगवान क्या कहेंगे। भगवान मेरे इस कर्म का अनुमोदन करेंगे कि भगवान मेरे इस कर्म को रिजेक्ट करेंगे। अपना रेफरेंस बुक बदल लो बस, फिर वो बुद्धि मोह के कलिल को भी पार कर जाएगी। फिर वो बुद्धि सुनी सुनाई बातों से इन्फ्लुएंस भी नहीं होगी, और तब उस बुद्धि को योग की प्राप्ति भी हो जाएगी। बड़ी आश्चर्यपूर्ण बात कह रहे हैं भगवान। अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित हैं ये सुनकर कि अच्छा ऐसी भी बुद्धि हो सकती है। अब अर्जुन प्रश्न करते हैं, उस पर कल चर्चा करेंगे। अभी घड़ी तो कह रही है बस आज की मुलाकात बस इतनी।